बाबा बालकनाथ की पहली कहानी। बाबा बालकनाथ के सिद्ध पुरुष के रूप में जन्म के बारे में सबसे लोकप्रिय कहानी भगवान शिव की अमर कथा से जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव अमरनाथ की गुफा में देवी पार्वती के साथ अमर कथा साझा कर रहे थे और देवी पार्वती सो गईं। गुफा में एक तोता का बच्चा था और वो पूरी कहानी सुन रहा था और हाँ का शोर कर रहा था। जब कथा समाप्त हुई तो भगवान शिव ने देवी पार्वती को सोता हुआ पाया और वे समझ गए कि किसी और ने कथा सुनी है। वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपना त्रिशूल तोते के बच्चे पर फेंक दिया। तोता अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकला और त्रिशूल उसके पीछे हो लिया। रास्ते में ऋषि व्यास की पत्नी जम्हाई ले रही थी। तोता का बच्चा उसके मुंह से उसके पेट में घुस गया। त्रिशूल रुक गया क्योंकि एक महिला को मारना अधार्मिक था। जब भगवान शिव को ये सब पता चला तो वे भी वहां आए और ऋषि व्यास को अपनी समस्या बताई। ऋषि व्यास ने उससे कहा कि वह वहीं प्रतीक्षा करे और जैसे ही तोता का बच्चा बाहर आएगा वह उसे मार सकता है। भगवान शिव बहुत देर तक वहीं खड़े रहे लेकिन तोता का बच्चा बाहर नहीं निकला। जैसे ही भगवान शिव वहां खड़े हुए पूरा ब्रह्मांड अस्त व्यस्त हो गया। तब सभी भगवान ऋषि नारद से मिले और उनसे अनुरोध किया कि वे भगवान शिव से दुनिया को बचाने का अनुरोध करें। अमर कथा पहले ही सुन ली थी और इसलिए अब वह अमर हो गया था और अब उसे कोई नहीं मार सकता था। ये सुनकर भगवान शिव ने तोते के बच्चे को बाहर आने के लिए कहा और बदले में तोते के बच्चे ने उससे वरदान मांगा। भगवान शिव ने उसे स्वीकार कर लिया और तोते के बच्चे ने प्रार्थना की कि जैसे ही वह एक आदमी के रूप में बाहर आए, कोई भी अन्य बच्चा जो उसी समय जन्म लेता है उसे सभी प्रकार का ज्ञान दिया जाएगा और वह अमर होगा। जैसे ही भगवान शिव ने ये स्वीकार किया, ऋषि व्यास के मुख से एक दिव्य शिशु निकला। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। यही दिव्य बालक बाद में सुखदेव मुनि कहलाए। उस समय जन्म लेने वाले अन्य शिशु नौनाथ और 84 सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध थे। उनमें से एक थे बाबा बालकनाथ।